तो एक वेलकम बैक टू स्वागत है। मेरा नाम आदित्य, आप सब देख रहे हैं माधव मितुलिंग चैनल। तो गैस आप सबको पता होगा कि मेरा वीवो Y21 का मोबाइल परसों चोरी हो गया, ठीक है। पर हमने बहुत 2 दिन से खोजने की कोशिश की, बहुत खोजा, तब भी मेरा मोबाइल नहीं मिल पाया। मैंने लगभग 2 दिन से खोज रहा हूँ। 2 दिन के बाद खोजने के बाद अभी तक मोबाइल नहीं मिला। और फिर अभी हमने जो है कल ही मैंने सिम को बंद कर दिया था और आप सबको बताया था कि फ्री फायर जो है ऑनलाइन होना चालू हो गया था। गेम खेल रहा था, जब हम उनसे पूछताछ करने लगे कौन, तो मेरा आवाज़ पहचान लिया था और बैक हो गया। कोई अपना ही है जो ये सब कर रहा है, ठीक है। अब कैसे करूं। और मेन बात थी कि उसमें और एक और बात, मेरा पास जो फ़ोन था Realme 13C, वो फ़ोन हमने बेच दिया। अब मेरे को फ़ोन चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मैंने बेच दिया सारे फ़ोन। मात्र मेरे पास एक फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, वही फ़ोन मेरे पास। बाकी सारे जितने फ़ोन थे मैंने बेच दिया और मैंने सिम तोड़ के फेंक दिया। मात्र ये फ़ोन ओनली वाईफाई से चलेगा, ठीक है। अब क्या करूँ, मेरे को खुद नहीं समझ आता है। सब तरह से हार चुका हूँ। पहला फ़ोन चोरी हुआ, उसमें सारे सबूत थे कंज्यूमर कोर्ट के, एफिडेविट, मेमो, इंडेक्स और बिल हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, फिर जो बातचीत हुई कॉल पे वही, हाँ, फिर वो हो गया, फिर जो नोक झोंक हुई वो रिकॉर्डिंग हो गई, और फिर क्या था, बहुत चीज़ें थी, समझ रहे हो। ये हुआ था और क्या बताऊँ। बस ये समझिए कि अब एक तरह से मोबाइल चोरी होना मतलब केस हारना। मोबाइल तो चोरी हो गया, पर मेरे पास अब कुछ भी सबूत नहीं है केस जीतने के लिए। कुछ भी नहीं, एक भी सबूत नहीं है मेरे पास जिससे मैं अब केस जीत सकूं, समझ रहे हैं आप। बस इस बार से दुआ करते हैं कि केस कैसे जीत जाए। अगर वो मोबाइल दोबारा मेरे को मिलेगा, मैं क्या करूँगा, पहले सबूत को हार्ड डिस्क या SSD में रख के या USB में रख के मोबाइल को बेच दूंगा, यही करूँगा। मोबाइल रखूँगा नहीं, मोबाइल अब रखना ही नहीं मेरे को। एक ही फ़ोन रखूँगा, सारे चीज़ उसी में करूँगा। वह 2-2 4-4 फ़ोन रखने का क्या रीज़न है। एक चोरी होता है, एक पे ध्यान देना पड़ता है। सारा माथा का दर्द है। अब मेरे को खुद नहीं समझ आया कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, बताओ। और आज 11 तारीख हो गया, अगले 7 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। 17 तारीख से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, मान सकते हो 6 दिन ही बचा। और 5 बजे से, शाम के 5 बजे से यहाँ से पूरा ऊपर इतना दर्द कर रहा है ना, इतना कुछ कहने का नहीं। अब मैं पूरी तरीक़ा से हार चुका हूँ, पर हम कोशिश करेंगे अभी भी कि मोबाइल मिल जाए। क्योंकि अगर मोबाइल चलो छोड़ो, 10,000 का होगा, 5,000 का होगा, 2,000 का होगा, और होगा कितना का, उससे क्या लेना है। पर जो मोबाइल में सबूत है वो लाखों करोड़ों के है ना। सबूत ही जा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब सबूत ही नहीं रहेंगे तो केस करने का रीज़न क्या है। सब कुछ तो उसी में है। मैं अगर कोर्ट में जाके बोलूँगा मेरा सबूत चोरी हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट एक्सेप्ट मी। क्या प्रूफ है कि तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ था, क्या प्रूफ है कि उसी मोबाइल में सारा सबूत था। बहुत बातें निकलेगी जित बात से हम एग्री नहीं, मतलब बात होगी जिससे एग्री नहीं करेंगे कोर्ट, वकील, जज। अभी देखो, एक तरह से मान सकते हो मोबाइल चोरी होना केस आना, क्योंकि सारे सबूत सब कुछ उसी में थे ना। अब मैं खुद सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। पूरा बोल सकते हो कि चलो ठीक है, एक तरह से मान सकते हो कुछ अच्छा ही हुआ होगा मोबाइल चोरी में, पर सबूत थे ना, ये अच्छा कैसे मान सकता हूँ। पहले लैपटॉप ख़राब होना, ट्रेडिंग की जर्नी ख़त्म होना, फिर ट्रेडिंग में पूरा 1 लाख डूब जाना, फिर ना ही कुछ 3-4 महीने से करना, जैसे नॉर्मल डे जा रहा है वैसे ही जाने देना, ना ही अपने यूट्यूब जर्नी पे फोकस देना। कुछ भी हो रहा है क्या लेना देना, कहीं भी घूमने निकल जाना,
कोई भी कॉल कर रहा है कहाँ हो क्या, तुरंत वहाँ पहुँच जाना। काफ़ी रीजन मेरी जर्नी के जो है, मैं देखो, मेरी जो है मेरी संगति ख़राब हो चुकी है, मैं बोल सकता हूँ मेरी संगति ख़राब हो चुकी है। मैं अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहा, पर अब मैं क्या करूं। मेरी संगति अच्छे लोगों से भी है, बुरी लोगों से भी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी संगति ख़राब है, मान भी सकता हूँ, हो भी सकती है, पर मैंने गलत आचरण आज तक नहीं किए, इसी बात का है। मैंने, हाँ मानता हूँ मैं गलत लोगों के साथ रहता हूँ, पर आज तक गलत काम नहीं किए, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को खुद नहीं समझ आता क्या करूँ। मैं पहले मैं एग्ज़ाम पे ध्यान दूँ, एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर लाना है, या मैं मोबाइल चोरी पे ध्यान दूँ, और क्या मैं ट्रेडिंग जर्नी पे ध्यान दूँ, या पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट चेंज द वर्ल्ड। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो दुनिया पे राज कर सकते हैं। अगर आप अंगूठा छाप रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, तो दुनिया आप पे राज करेगी, ये है, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से कि मोबाइल मिल जाए, और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन एंड चेंज द वर्ल्ड। अगर आपके पास एजुकेशन है तो दुनिया पे आप राज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है, अनपढ़ अंगूठा है, तो आप पे दुनिया राज करेगी। दुनिया बहुत मतलबी है, इन मतलबी लोगों से दूर रहे और सतर्क रहे, ठीक है। मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा, और पहले पढ़ाई फोकस करूँगा। मोबाइल आता जाता रहेगा, उससे कोई लेना नहीं, बस आप सब पकड़ा करें कि आप जो है हमारे गवाह बनिएगा। अगर कंज्यूमर कोर्ट जो है सबूत मांगने पे उतरे तो मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। आप सब कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट भर दीजिएगा कि कैसे लैपटॉप ख़राब हुआ, ऑटोमेटिक हुआ, या फिजिकल डैमेज है, या इंटरनल डैमेज है, ठीक है। पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। जिस दिन जाऊँगा मैं कोर्ट 25 तारीख फरवरी को, बस पूरा तबीयत दर्द ख़राब हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऊपर माथा दर्द कर रहा। अब मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं है, इस बात की खुशी है। अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ओनली पढ़ाई पे फोकस। बस आप सब अपना प्यार दिखाए रखें, और जिस दिन मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा कंज्यूमर कोर्ट में, आप सब अपना प्यार दिखाइए। बस आज के लिए था, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट में।